1256 है। हेलो 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 हेलो। क्या सोच रहे हैं? अरे क्या सोच रहे हैं? सोचना नहीं है, फोकस यहाँ पे करना है। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम 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 मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल? स्टूडेंट, फुल जोश के साथ बैठना, फुल फोकस के साथ बैठना। एक्सरसाइज आपको समझ आ जाएगी और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्टूडेंट, एक्सरसाइज 5.4 करनी है और पहले थोड़ा सा इसका हम थ्योरेटिकल पढ़ लें, थ्योरी पढ़ लें। मेजर ऑफ डिस्पर्शन। पिछली एक्सरसाइज में हमने मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ा था, मतलब हमने सेंटर वाली वैल्यू फाइंड करना पड़ा था और वो 3 तरीकों से हम फाइंड करते थे। सेंटर वाली वैल्यू मीन की मदद से किया था, मोड की मदद से और मीडियन की मदद से। अब हमने मेजर ऑफ डिस्पर्शन पढ़ना है। ये क्या होता है? स्प्रेडनेस ऑफ डेटा, डेटा का फैलाव, डेटा का फैलाव अराउंड अ सेंट्रल वैल्यू। जो सेंटर वाली वैल्यू है ना, जो दरमियानी वैल्यू है ना, उसके इर्द गिर्द डेटा का फैलाव, उसे कहते हैं मेजर ऑफ डिस्पर्शन। बस इतनी सी बात है कि हम सेंटर वाली वैल्यू फाइंड करेंगे और वो फाइंड हमें करना आती है। जब सेंटर वाली वैल्यू फाइंड कर लेंगे ना, उसके इर्द गिर्द डेटा कितना फैला हुआ है, इर्द गिर्द डेटा कितना फैला हुआ है, उसे कहते हैं मेजर ऑफ डिस्पर्शन। आसान है, एग्जाम्पल देखें। जैसे इसकी सेंटर वाली वैल्यू कौन सी है? सेंटर वाली वैल्यू ये 3 है। हाँ जी, इसके इर्द गिर्द डेटा कितना फैला हुआ है? 2 स्टेप आगे फैला हुआ है और इसे 2 स्टेप पीछे फैला हुआ है। 2 नंबर आगे हैं, 2 नंबर पीछे हैं इसके। बस यही हमारा होता है मेजर ऑफ डिस्पर्शन। अब मेजर ऑफ डिस्पर्शन को फाइंड करने के भी 3 तरीके हैं। हाँ जी, एक तरीका रेंज है, एक तरीका वेरिएंस है और तीसरा जो तरीका है वो स्टैंडर्ड डेविएशन है। हम इन तीनों की मदद से क्या करेंगे? वही करेंगे कि सेंटर वाली वैल्यू जो है उसके इर्द गिर्द डेटा कितना फैला हुआ है। ये तीनों काम यही बताते हैं। हाँ, रेंज इतना अच्छा तरीका नहीं है कि हमें पता चल जाए कितना फैला हुआ है इर्द गिर्द डेटा। वेरिएंस थोड़ा सा ज्यादा अच्छा है, इससे हम ज्यादा अच्छा बता सकते हैं कि हमारे पास सेंटर से डेटा कितना फैला हुआ है इर्द गिर्द। और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है ना, ये सबसे ज्यादा अच्छा है। ये इन सभी से ये अच्छा है, ये हमें सही बता देता है कि दरमियानी वैल्यू से डेटा कितना इर्द गिर्द फैला हुआ है। अब हम ये पढ़ लें भाई रेंज क्या होता है, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये हम पढ़ लें। हाँ जी स्टूडेंट्स, मैं ये करूंगा एक तीर से 2 शिकार। सर जी वो कैसे? स्टूडेंट्स, मैंने अभी आपको ये रेंज, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन समझाना है। हाँ जी, और जो एक्सरसाइज ये वाली है, इसका क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसमें क्या है, डिफाइन करें रेंज को, वेरिएंस को और स्टैंडर्ड डेविएशन को। तो स्टूडेंट, मैं क्वेश्चन नंबर 1 करता हूँ, तीनों को डिफाइन भी कर दूंगा और आपको समझा भी दूंगा। अरे क्या बात है! हाँ जी, ऐसे करेंगे। चलो करते हैं क्वेश्चन 1। तो जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 स्टेटमेंट ये है, डिफाइन कर रहे हैं रेंज को, वेरिएंस को, एस डी को, स्टैंडर्ड डेविएशन को। ये हमने डिफाइन करना है, अभी मैंने बताया था। हाँ जी, एंड एक्सप्लेन, और एक्सप्लेन करना है, पर्पज, मकसद भी एक्सप्लेन करना है। मेजर ऑफ डिस्पर्शन का मकसद क्या है ये भी हमने बताना है। आ जाइए 1 बाय 1। सबसे पहले रेंज के बारे में। अब रेंज क्या होता है, इसकी डेफिनेशन ये है, इट इज द डिफरेंस। ये डिफरेंस होता है, डिफरेंस से मुराद फर्क, ये फर्क होता है बिटवीन द लार्ज एंड स्मॉल वैल्यू, बड़ी और छोटी वैल्यू के दरमियान का जो फर्क है ना, उसे रेंज कहते हैं। अब एग्जाम्पल देखें इसकी। एग्जाम्पल इसकी है 1, 5, 9। अब सबसे बड़ी लार्ज वैल्यू कौन सी है? ये 9 है। स्मॉल वैल्यू कौन सी है? ये वाली 1 है। इनका कहता है डिफरेंस करें। अब 9 में से 1 माइनस कर दें, डिफरेंस का मतलब होता है फर्क कर दें। तो 9 में से 1 निकालेंगे, 9 में से 1 निकालेंगे तो 8 आएगा। लो जी, हमारा 8 इस वैल्यू की रेंज है। तो 8 इस वैल्यू की रेंज है। क्या स्टूडेंट्स, ये रेंज हमें बताती है कि दरमियानी वैल्यू से डेटा कितना फैला हुआ है। दरमियान वाली वैल्यू तो ये 5 है। क्या 5 से आगे 8 डिजिट डेटा फैला हुआ है? 8 नंबर आगे हैं? नहीं। 8 नंबर क्या पीछे हैं? नहीं। तो फिर
फिर मैंने यही बताया था, ये जो रेंज है ना, ये इतना एक्यूरेट वे नहीं है, ये इतना अच्छा तरीका नहीं है। रेंज सिर्फ ये बताता है कि 1 और 9 के दरमियान में तकरीबन 8 नंबर आते हैं। हाँ बिल्कुल 8 ही हैं, 2 3 4 5 ये सारे के सारे नंबर आते हैं। ओके हो गया। हाँ जी, अब ये इसका फार्मूला है, आर बराबर होता है एक्स एम मतलब मैक्सिमम नंबर माइनस एक्स नोड मतलब सबसे छोटा नंबर, बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर। ओके हो गया। अब आ जाए वेरियंस पे। वेरियंस क्या होता है? वेरियंस इज द एवरेज, वेरियंस एवरेज होती है। तो एवरेज वाला क्या होता है? एवरेज होता है, ये देखिए हमारे पास समीशन, समीशन कहते हैं सम को, हम नंबरों का सम करें और डिवाइड कर दें जितने वो नंबर हैं। एन से मुराद होता है टोटल नंबर, एन से मुराद टोटल नंबर, सम करें और डिवाइड कर दें टोटल नंबर पे तो वो हमारी एवरेज होती है। ऐसे है, तो ये देखें वेरियंस इज द एवरेज, ये हमारे पास वेरियंस एवरेज होता है। जैसे मैं यहाँ पे लिखूं सम करें डिवाइड बाय नंबर, तो वेरियंस इज द एवरेज, एवरेज है ऑफ स्क्वायर्ड, स्क्वायर। अब देखिए ये हमारे पास स्क्वायर हो रहा है, देखिए स्क्वायर हो रहा है, स्क्वायर्ड डेविएशन, डेविएशन का स्क्वायर। डेविएशन क्या होता है स्टूडेंट्स? हमने डेविएशन का फार्मूला पीछे पढ़ा है, एक्स माइनस ए होता है। तो अब देखिए यहाँ पे एक्स माइनस ये नंबर है, एक्स माइनस ये वाला नंबर है, तो ये हमारे पास डेविएशन, स्क्वायर डेविएशन, स्क्वायर भी है डेविएशन, डेविएशन का स्क्वायर। तो स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम द मीन, मीन से, मीन क्या होता है देखना, मीन हमारा एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं मीन को। देखो एक्स बार से रिप्रेजेंट किया है, तो मीन से, वो कहते हैं मीन से स्क्वायर डेविएशन, स्क्वायर डेविएशन की एवरेज लें तो उसे कहते हैं वेरियंस। ओके हो कहते हैं ये हमारा वेरियंस हुआ। अब वेरियंस का क्या मतलब, मैं एग्जाम्पल से समझाता हूं आपको। तो अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं वेरियंस क्या होता है। डिफाइन तो वेरियंस को ऐसे कर देंगे, वेरियंस का क्या मतलब, सेंटर वैल्यू, वैल्यू के इर्द गिर्द डेटा, इर्द गिर्द डेटा कितना फैला हुआ है, ये वेरियंस होता है। एग्जाम्पल देखिए 1 5 9, ये दूसरी एग्जाम्पल है 4 5 6। अब क्या होता है, पहले सबसे पहले हम दरमियानी वैल्यू फाइंड करेंगे। अब देखिए दरमियानी वैल्यू इसकी 5 है और इसकी दरमियानी वैल्यू, हाँ जी इसकी भी 5 है, बिल्कुल दोनों की दरमियानी वैल्यू तो सेम है। अरे क्या बात है, तो देखना ये दरमियानी वाली 5 है, इसके आगे कितना डेटा, इसके पीछे कितना डेटा है, तो हम वेरियंस से फाइंड करेंगे। जब हम वेरियंस इसका निकालेंगे ना, इस फार्मूले में पुट करेंगे तो ये जवाब आएगा 10.67 और इसको राउंड ऑफ करें, अशारिया से आगे नंबर 6 है मतलब 5 से बड़ा है, तो इसमें पीछे में एक इंक्रीज कर दें, एक जमा कर दें, 11 हो जाएगा। तो वेरियंस 11 आया। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास 5 से आगे 11 स्टेप आगे तक डेटा फैला हुआ है और 5 से पीछे 11 स्टेप पीछे को डेटा फैला हुआ है। वेरियंस का मतलब ये है। क्या ऐसे ही है 5 में 11 स्टेप आगे डेटा फैला हुआ है? नहीं, 4 स्टेप आगे है और 4 स्टेप पीछे है। हाँ थोड़ा सा ज्यादा है लेकिन इतना अच्छा भी नहीं है। मैंने पहले ही कहा था वेरियंस इतना अच्छा तरीका नहीं है, लेकिन इसका एक और फायदा भी है वेरियंस का, वो मैं आगे बताता हूँ। ये देखिए हम दूसरी एग्जांपल, दूसरी एग्जांपल में हमारे पास मीन ये 5 है, हाँ जी, तो इसका मैंने वेरियंस, इन सभी का वेरियंस लिया तो मेरे पास है 0.67। इसको राउंड ऑफ करें, अशारिये से आगे 6 है मतलब 5 से बड़ा है, तो ये हमारा 1 हो जाएगा। क्या देखें दरमियानी वैल्यू से 1 डिजिट आगे फैला हुआ है, बिल्कुल 1 डिजिट आगे फैला है, 1 डिजिट ही पीछे फैला हुआ है, मतलब ये इसने सही बता दिया। हाँ जी, ये वेरियंस होता है। अब देखेंगे मीन दोनों का सेम है, सेंटर वैल्यू दोनों की सेम है, लेकिन वेरियंस डिफरेंस आया क्योंकि ये ज्यादा फैला हुआ है, ये कम फैला हुआ है। हाँ जी हाँ जी, वेरियंस को एक और मकसद के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है कि हमें दो इस तरह से वैल्यू दी जाए, हम उनमें कंपेयर कर सकते हैं, हम इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, हम इनमें मुवाजना कर सकते हैं कि किसका डेटा ज्यादा फैला हुआ है और किसका डेटा कम फैला हुआ है। तो वेरियंस इसलिए भी इस्तेमाल होता है। हाँ जी, जैसे कि यहाँ पे जो वैल्यू, इसका आंसर आया वेरियंस 11, 11 वेरियंस है, इसका वेरियंस 1 है, इसका वेरियंस कम है, इसका वेरियंस ज्यादा है। अब इसका मतलब वेरियंस जिसका ज्यादा है उसका डेटा ज्यादा फैला हुआ है। देखना इससे दरमियानी वैल्यू 4 स्टेप आगे डेटा फैला हुआ है और यहाँ पे एक स्टेप आगे एक स्टेप पीछे, मतलब यहाँ पे हमारे पास डेटा कम फैला हुआ है, यहाँ पे डेटा ज्यादा फैला हुआ है। तो डेटा ज्यादा फैला हो तो वेरियंस ज्यादा, डेटा कम फैला हो तो वेरियंस कम आता है। तो इसके लिए भी वेरियंस इस्तेमाल होता है। अरे क्या बात है, आगे आ जाए। अब
स्टैंडर्ड डेविएशन पे। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है? स्क्वायर रूट लें और वेरिएंस, वेरिएंस का स्क्वायर रूट लें तो ये हमारा क्या होता है? ये स्टैंडर्ड डेविएशन। जैसे ये हमारे पास वेरिएंस है, हाँ स्टूडेंट वेरिएंस को ना ऐसे स्क्वायर से जाहिर किया जाता है, ये बात भी याद रखना। अब देखना वेरिएंस का स्क्वायर रूट लेना है तो हम इस तरह भी स्क्वायर रूट लेते हैं, इस तरह भी स्क्वायर रूट लेते हैं, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, ऐसा आ जाएगा और ये हमारा वैसे का वैसे आ जाएगा, समीशन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर ओवर एन और ऊपर स्क्वायर रूट। लो जी ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। अब इसका मतलब, अब इसका भी यही मकसद होता है कि दरमियानी वैल्यू से डेटा कितना फैला हुआ है, लेकिन मैंने कहा था ये सबसे अच्छा तरीका है, ये सबसे अच्छा तरीका है। हाँ जी, तो अब मैं इन्हीं दोनों एग्जाम्पल का क्या करता हूं, मैं इन्हीं का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालता हूं। तो लो जी स्टूडेंट मैंने इन दोनों का स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिया है। 3.3 आया, इसका 1 आया। कैसे आया ये हम क्वेश्चन कर लेंगे, ये क्वेश्चन करेंगे ना आपको पता चल जाएगा कैसे निकालते हैं। हाँ जी, इसका 3.3 है। अब क्या मतलब ये होता है कि सेंटर वाली वैल्यू से जो इर्द गिर्द डेटा है वो 3.3 फैला हुआ है। तो क्या 3.3 है? नहीं जी, 4 डिजिट आ गया, 4 डिजिट पीछे है तो ये 3.3 है। अरे 3.3 और 4 में क्या फर्क है? इतना फर्क नहीं है, तो इसका मतलब ये सही है, सही बता देता है। और यहाँ पे सेंटर वैल्यू से इर्द गिर्द 1 डिजिट फैला हुआ है। हाँ जी, 1 डिजिट आगे 1 डिजिट पीछे, और इसका जवाब हमारे पास भी 1 ही है, मतलब 1 डिजिट आगे है 1 डिजिट पीछे फैला हुआ है। ये होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, अब आखिर रह गया, उसने कहा था एक्सप्लेन करें पर्पज ऑफ मेजर ऑफ डिस्पर्शन। मेजर ऑफ डिस्पर्शन का क्या मकसद होता है? वही मकसद होता है कि दरमियानी वैल्यू से डेटा इर्द गिर्द कितना फैला हुआ है, स्प्रेडनेस ऑफ डेटा, यही इसका मकसद होता है। चलो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूं। पर्पज स्टूडेंट्स देखें, मेजर ऑफ डिस्पर्शन आर यूज्ड, इस्तेमाल होता है टू डिस्क्राइब बयान करने के लिए द स्प्रेडनेस ऑफ डेटा, डेटा के फैलाव को बयान करने के लिए, बताने के लिए इस्तेमाल होता है। लो जी इसको ये बता देना, ये इसका पर्पज होता है, मकसद होता है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, आ जाओ जी। तो जी स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड करना है हमने, रेंज को डिफाइन करना है, फाइंड करना है, वेरिएंस फाइंड करना है और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। फॉलोइंग वैल्यूज, ये दर्जेदल हमें वैल्यू दी गई हैं, इसके 4 पार्ट हैं। पहला पार्ट देखें, सबसे पहले तो हमने क्या फाइंड करना है? सभी हमें रेंज फाइंड करनी है, तो सोल्यूशन लिखेंगे और रेंज को आर से जाहिर किया जाता है। फार्मूला होता है एक्स एम माइनस एक्स नोड, तो ये हमारा फार्मूला होता है। तो स्टूडेंट एक्स एम से मुराद मैक्सिमम वैल्यू, सबसे बड़ी वैल्यू ढूंढे मिलेंगे तो आपको कितनी मिलेगी? 27 मिलेगी, तो हम 27 लिख देंगे माइनस एक्स नोड से मुराद छोटी वैल्यू हम ढूंढेंगे, तो जो छोटी वैल्यू है वो 18 है और कोई छोटी नहीं है, तो 18 लिख देंगे। 27 में से 18 माइनस करें 9 आएगा। लो जी ये हमारी रेंज होती है। मुश्किल है कोई? नहीं साथी कोई मुश्किल नहीं है, आगे करवाएं। आगे हम करते हैं वेरिएंस। लो जी स्टूडेंट्स अब हम करेंगे वेरिएंस फाइंड। अब वेरिएंस फाइंड करने के 2 तरीके हैं। एक तो वो तरीका जो मैंने पहले अभी डेफिनेशन में फार्मूला लिखा था, और दूसरा ये वाला फार्मूला है। तो ये जो फार्मूला है ना उसमें, ये थोड़ा सा ज्यादा आसान है, तो हम इस फार्मूले से करेंगे तो हमारे क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएंगे। मतलब हमें आधी कोशिश करनी पड़ेगी, आधा हमें लिखना पड़ेगा उसके मुकाबले में, इसलिए ये आसान है। ये फार्मूला याद कर लें, समीशन एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस समीशन एक्स ओवर एन होल का स्क्वायर। तो इसमें देखिए x हमारे पास क्या होता है? x हमारे पास ये जो वैल्यूज होती हैं ये x होता है, और समीशन से मुराद तो आपको पता है सम करना है। अच्छा जी, और नीचे n से मुराद होता है हमारे पास टोटल नंबर, वैल्यू कितनी है, ये वाली वैल्यू कितनी है, तो ये चीजें होती हैं। तो आज वो कैसे करना है? x से मुराद है, हम x के से मुराद ये वाली वैल्यू है, ये हम लिख देंगे सारी। 18 19 25 है, 22 है लिखवाना, सर जी 21 है, 19 है, सर जी 20 है, सर जी 27 है। अरे क्या बात है, आपने लिखवा दी। हाँ जी लिखवा दी। अब इसके बाद हमें और क्या चाहिए? फार्मूले की तरफ देखें, हमें एक्स स्क्वायर चाहिए,
एक्स के ऊपर स्क्वायर है, मतलब ये एक्स है ना, तो इसका हमें स्क्वायर चाहिए, तो हम क्या करेंगे एक्स का स्क्वायर, मतलब इन सभी के स्क्वायर लेंगे। तो आप कैलकुलेटर की मदद से ले लें, या वैसे ही 18 को 18 से मल्टीप्लाई करें तो भी आ जाएगा। तो 18 का स्क्वायर लेंगे ना स्क्वायर, तो जवाब आ रहा है 324। हम इनका स्क्वायर लेंगे 324 आ गया। बिल्कुल। 19 है, हाँ जी 19 का भी स्क्वायर लिखेंगे, 19 का स्क्वायर करेंगे तो 361 आ रहा है। हेलो हेलो, नजरे स्क्रीन पे। इसके बाद 25 है, 25 का स्क्वायर लेंगे तो 625 आ जाएगा। हाँ जी। इसके बाद 22 है, तो 22 का भी स्क्वायर लें। हाँ जी 22 का स्क्वायर लेंगे तो जवाब 484। अरे आप लिखवा दिया? हाँ जी हमने लिखवा दिया। अब 21 का स्क्वायर लें, 19 का स्क्वायर लें, 20 का स्क्वायर लें। चलो 21 का स्क्वायर लेते हैं, तो मेरे पास आ रहा है 441। 19 का स्क्वायर लेंगे, ये तो मुझे वैसे ही पता है, 19 का 361। अरे 20 का भी मुझे पता है 400 होता है। 27 का लिख लेते हैं, 27 का जो स्क्वायर है वो 729 होता है। ओके। अब क्या करें, अब देखिए इसमें उसने क्या है, समीशन एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का सम, समीशन का सम, सम करना है एक्स स्क्वायर का, मतलब इसका हम सम करते हैं, इन सभी वैल्यू को हम जमा करते हैं। तो उसमें मैंने इनका सम किया तो 3725 आया। अरे कितना आया सर जी? 3725 आपने कहा है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा समीशन एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर का सम किया तो 3725 आया है। ओके। और हमें क्या चाहिए, समीशन एक्स, एक्स का भी सम चाहिए, ये जो एक्स है ना इसका भी हमें सम चाहिए, तो मैं लिखूंगा समीशन एक्स, इनका भी सम करते हैं। तो स्टूडेंट्स मैंने इनका भी सम किया 18, 19, 25 को, तो 171 आया, 171 आया है मेरे पास आंसर। लो जी, इतना सा काम है, टेबल आप अच्छा सा करके ऐसे बना लेना। लो जी, तो इसके बाद अब फार्मूला लिखें, वैल्यू पुट करें। तो मैं यहाँ पे फार्मूला लिखता हूँ। क्या फार्मूला है? एस स्क्वायर बराबर होता है समीशन एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस समीशन एक्स ओवर एन होल का स्क्वायर। अरे लो जी, ये आसान सा फार्मूला है। समीशन एक्स स्क्वायर हमने निकाला है 3725 है, 3725 है, डिवाइड बाय एन, एन से मुराद नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर है, माइनस समीशन एक्स से मुराद एक्स का सम 171 है, डिवाइड बाय एन से मुराद ये नंबर कितने 8 हैं, इसका हम स्क्वायर लेंगे। ओके हो गया। अब हम करते हैं इन दोनों को डिवाइड, 3725 डिवाइड बाय 8, तो 465 हमारे पास आ रहा है 625 माइनस 171 तकसीम करते हैं 8, तो जवाब आ रहा है 21,375। हाँ जी, और ऊपर स्क्वायर है, हाँ जी स्क्वायर भी लिखेंगे। अब ये तो वैसे ही लिख लेंगे, और ये जो आगे वाली वैल्यू है इसका हम स्क्वायर लेंगे। तो इसका मैंने स्क्वायर लिया तो 456.89, मैंने लो जी राउंड ऑफ करके लिख दिया 89। अब हम इन दोनों को करते हैं माइनस। लो जी स्टूडेंट्स, मैंने माइनस किया तो मेरे पास आंसर आया 8.74, मैंने राउंड ऑफ करके लिख लिया। लो जी, ये हमारा क्या है, वेरिएंस है। तो मुश्किल है, कोई मुश्किल नहीं है, फार्मूला याद हो गया तो आपने क्या करना है, ये एक्स की वैल्यू है, इनका स्क्वायर लेना है, स्क्वायर जब ले लिया इसका भी सम, इसका भी सम, फार्मूले में बस पुट कर दें, पुट करने के बाद डिवाइड करना है, इसको डिवाइड करना है, स्क्वायर है, स्क्वायर लें और दोनों को तकसीम कर दें। मुश्किल कोई नहीं है, बस फार्मूला आ गया तो समझो क्वेश्चन आ गया। लो जिसमें ये तो हमारा हो गया जी वेरिएंस। अब स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन में आपको यहाँ पे हम लिखते हैं, लो जी सुना, मैंने लिख दिया स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन मैंने बताया था स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, वेरिएंस का स्क्वायर रूट, मतलब सिंपल, इसका आप स्क्वायर रूट ले लें दोनों तरफ तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास वेरिएंस आ जाएगा। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, ये वाली वैल्यू मैं वैसे ही लिखता हूँ, हाँ जी लिख लिया। तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे दोनों, क्योंकि जो हमारे पास वेरिएंस होता है उसको ऐसे स्क्वायर से जाहिर करते हैं, जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है उसको ऐसे से जाहिर करते हैं। जब ऐसे जाहिर करना है तो स्क्वायर खत्म करना पड़ेगा ना, तो स्क्वायर को खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लगाना पड़ेगा ना। हाँ जी, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल ऐसा आ जाएगा, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन। इसका हम स्क्वायर रूट कैलकुलेटर से लेते हैं,
तो स्टूडेंट मैंने स्क्वायर रूट लिया तो मेरे पास जो आंसर है वो 2.96 आ रहा है। लो जी ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन निकालिया, तो ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है। मुश्किल है कोई? सर जी कोई नहीं है इसमें। हाँ आपको ये हो सकता है कि आपकी बुक में ना यहाँ पे पॉइंट के बाद डिजिट का थोड़ा सा फर्क है, यहाँ पे 7 6 है, तो इससे कोई मतलब नहीं, इससे कोई मसला नहीं होता। ओके है, स्क्रीनशॉट लें और करते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो जी स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 2 वही बातें हमने रेंज वेरियंस और स्टैंडर्ड डेविएशन ही फाइंड करना है। लो जी पार्ट 2 है, ये वैल्यू लिखी गई है। सबसे पहले फाइंड करेंगे रेंज। रेंज का फार्मूला क्या होता है? सर जी जो रेंज का फार्मूला होता है ना, वो रेंज इक्वल होता है एक्स एम माइनस एक्स नोड, ये फार्मूला होता है। एक्स एम से क्या मुराद है भाई? सभी एक्स एम से मुराद मैक्सिमम वैल्यू। यहाँ से सबसे बड़ी वैल्यू देखें, सबसे बड़ी वैल्यू 90 है तो हम 90 लिखेंगे, माइनस एक्स नोड से मुराद सबसे छोटी वैल्यू। सबसे छोटी वैल्यू हम ढूंढेंगे तो 75 मिलेगा, 75 मिलेगा, तो वो लिख देंगे। इन दोनों को माइनस करेंगे तो जवाब आएगा 15। लो जी हमारा रेंज फाइंड हो गया। इतनी सी बात है। हाँ जी, अब आ जाए वेरियंस। अब जब वेरियंस फाइंड करना है तो स्टूडेंट्स हमें फार्मूला लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे फार्मूला लिखता हूँ वेरियंस का। वेरियंस को एस स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे ही है। और ये फार्मूला होता है समीशन एक्स का स्क्वायर ओवर एन माइनस समीशन एक्स ओवर एन होल का स्क्वायर। ये फार्मूला हमारा होता है, होता है, हाँ जी होता है। तो अब x और x स्क्वायर क्या चीज है? ये देखिए स्क्वायर फॉर वेरियंस लिखा। x से मुराद होता है ये वैल्यू 75 है, 88 है, 90 है, 75, 88, 90, ये सारी मैंने वैल्यू लिख दी ये वाली। तो अब इसके बाद देखिए फार्मूले में x स्क्वायर है, तो इसका मतलब हमने x का स्क्वायर मालूम करना है। मतलब कहने का इन सभी वैल्यू का हम स्क्वायर लेंगे। तो ये मैंने एक्स स्क्वायर लिखा, हाँ जी। तो हम क्या करेंगे, जैसे एक्स का स्क्वायर लिखा है इन सभी वैल्यू का स्क्वायर लिखेंगे। 75 75 का स्क्वायर करेंगे ना तो 5625 आएगा। 88 का स्क्वायर करेंगे ना तो 7744 आएगा। 90 का स्क्वायर करेंगे ना 8100 आएगा। एंड सो ऑन आप स्क्वायर इन सभी के लेते जाना और लिखते जाना। ओके हो गया। इसके बाद क्या करना है सर? इसके बाद देखें फार्मूले में वापस आए, फार्मूले में गौर करें तो समीशन एक्स स्क्वायर, मतलब जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू है ना उसका समीशन है, मतलब उनका सम करना है। एक्स स्क्वायर ये वाली है, मतलब इसका समीशन लेना है, मतलब सम करना है। अरे भाई जमा करना है एक्स स्क्वायर की वैल्यू का, तो समीशन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। एन से तो मुराद पता ही है हमें नंबर के, ये नंबर कितने हैं तादाद यहाँ पे लिख देंगे। और समीशन एक्स से मतलब एक्स का सम करना है, एक्स का, ये एक्स का हम सम करेंगे। ओके, और एन है, एन हमें पता है तादाद लिखी है, स्क्वायर है। ओके, तो सबसे पहले तो हम समीशन एक्स फाइंड करने हैं जी। मैं लूंगा समीशन एक्स। अब इसको मैं स्टूडेंट जमा करूंगा, जैसे आप कैलकुलेटर से जमा कर लें या वैसे जमा कर लें तो मेरे पास जवाब पता क्या आएगा, 680 आएगा। अब इसी तरह से ये एक्स स्क्वायर इसको भी सम करना है तो हम कहेंगे समीशन एक्स स्क्वायर। तो इसका अगर हम जब सम करेंगे ना कैलकुलेटर से करना तो हमारे पास आएगा 57,988। लो जिसमें एक्स स्क्वायर को जमा करना, इन वैल्यू को जमा करना, ये जवाब आएगा। तो चुप करके आप फार्मूले में लिखें। हाँ जी साथी चुप करके, बिल्कुल। समीशन एक्स स्क्वायर से मुराद, समीशन एक्स स्क्वायर से मुराद ये जो आंसर है 57,988। और ओवर मेरे पास एन है, एन से मुराद तादाद 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल तादाद 8 है, 8 देखा, माइनस समीशन एक्स से मुराद ये हमने फाइंड किया है 680 है, डिवाइड बाय एन, एन से मुराद तादाद कितनी है, ये वाले नंबर कितने हैं 8 है, तो इसका हम स्क्वायर लेंगे। ओके, अब इन दोनों को हम डिवाइड करते हैं, उसमें 57,988 डिवाइड बाय 8 किया तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो 724 अशारिया नहीं, 724 नहीं है, 7248.5 है, माइनस 680 तकसीम 8 करते हैं
तो इसका जवाब 680 तकसीम 8 किया तो 85 आया, और इसका स्क्वायर ऊपर है तो स्क्वायर है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर लेते हैं। ये तो वैसे ही वैल्यू लिखेंगे, इसका हम 85 का क्या करेंगे, अरे इसका हम स्क्वायर लेंगे। जब स्क्वायर लेंगे तो 72 25 आया। हेलो 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 हेलो, कितना आया सर जी, 72 25। अब इन दोनों को माइनस करते हैं, तो 72 48.5 माइनस 72 25 किया तो मेरे पास जवाब आ रहा है 23.5। कितना आ रहा है सही, 23.5 आ रहा है। एक्स स्क्वायर हमने फाइंड कर लिया, मतलब वेरियस हमने फाइंड कर लिया। तो यहाँ पे हम छोटा सा करके VAR भी लिख देते हैं कि वेरियस। अब क्या रह गया, अब हमारे पास सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन रह गया। हाँ जी, तो ये तो बहुत आसान है। जब वेरियस स्टूडेंट्स आ जाता है ना, उसके बाद तो काम बहुत आसान हो जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन का। तो ये मैंने वेरियस उठा के लिख दिया। हाँ जी, तो हम जो स्टैंडर्ड डेविएशन को एस से जाहिर करते हैं, हमने करना है एस फाइंड, मतलब ऊपर से स्क्वायर उड़ा दे, इसी तरीके से उड़ाए। अरे सारी तरीका क्या है, आप स्क्वायर रूट ले लो जी, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, एस उड़ जाता है। अब 23.5 का हम अंडर रूट लेते हैं, जजर लेते हैं, तो मेरे पास जो जवाब आ रहा है वो 4.85 मैंने राउंड ऑफ करके लिख दिया है। लो जी, ये हमारा एस डी स्टैंडर्ड डेविएशन हमने फाइंड कर लिया। ओके हो गया। हाँ जी, अब एक बात जाते जाते सुन ले, आपकी बुक में इशारे के बाद कभी उसने 1 डिजिट लिखा है, कभी 2 डिजिट लिखे हैं, और कभी 3 डिजिट लिखे हैं। तो बुक वाले का तो कोई भरोसा नहीं। अब आप चाहे इस इशारे के बाद 2 डिजिट लिख लें जितने मैंने लिखे, या 1 लिखे या 3, इससे कोई मसला नहीं, सवाल आपका गलत नहीं होता। तो हम क्या करेंगे, हम आमतौर पर इशारे के बाद भाई 2 डिजिट लिख लिया करेंगे। ओके है, ओके है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट। तो जी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 3, और ये आपने मुझे करवाना है। ओके सर जी, हम करवा देते हैं। सर जी, ये आपने वैल्यू लिख दी है। हाँ जी, ये सोल्यूशन लिखा, रेंज सर जी फाइंड करें, उसका फार्मूला सर जी होता है एक्स एम माइनस एक्स नोड। ओके सर जी, एक्स एम से मुराद है सबसे बड़ी वैल्यू। सर जी, जो सबसे बड़ी वैल्यू वो 322 है, हमने गौर करके देख लिया, अरे देख भी लिया। हाँ जी, एक्स नोड से मुराद सर जी सबसे छोटी वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू 195 है। अरे इतनी जल्दी, हाँ जी सर जी इतनी जल्दी। अब इन दोनों को सर जी आप माइनस करें, तो सर जी जब आपने माइनस किया तो हम जवाब बता देते हैं। सर जी 127 आता है, इसको माइनस करने थे। सर जी ये हमने रेंज फाइंड कर लिया, अरे क्या बात है। अब सर जी हम वेरियंस फाइंड करेंगे। लो जी सर जी, आपने वेरियंस लिख दिया। हाँ जी सर जी, वेरियंस का फार्मूला हमें पता है, ये होता है, और इसके लिए सर जी हमें एक्स स्क्वायर करना है पहले फाइंड, और इसके बाद हम उसका सम करेंगे। ओके, एक्स का भी सर जी सम करेंगे। ओके सर जी, इसके लिए हम एक टेबल बनाएंगे, फॉर वेरियंस लिखेंगे। एक्स है, एक्स से मतलब सर जी ये वाली वैल्यू होती है। हाँ जी, ये लिखवा दे सर जी, 220 है, सर जी 225 है, सर जी सारी वैल्यू लिखनी है। ओके, फिर मैं लिख देता हूँ। लो जी स्टूडेंट्स, एंड वैल्यू है 300 वैल्यू, ये मैंने लिख दी। हाँ जी सर जी, इसके बाद एक्स स्क्वायर हमने फाइंड करना है। हाँ जी, तो इसका सर जी सभी का स्क्वायर लें। सर जी सबसे पहले 220 का स्क्वायर लें। ओके, 220 का स्क्वायर मैंने लिया तो कितने आया सर जी, 48,400 आया है। ओके सर जी, इसी तरह से आप सभी का स्क्वायर लेके लिख दे, जैसे 225 का स्क्वायर लिखे 50,625 आया है। इसी तरह से ये वाले भी लिख दें। चलो मैं इनके स्क्वायर लेके लिख देता हूँ। लो जी स्टूडेंट्स, मैंने फिर लिख दिया, मैंने इन सभी का स्क्वायर लिख दिया। हाँ जी, इसके बाद स्टूडेंट्स मैंने सभी का सम किया, जमा किया, तो ये 750 968 ये जवाब आया। इन सभी को भी मैंने जमा कर दिया है, समीशन एक्स 28 आ गया। ओके, अब आगे करवाएं। सर जी समीशन एक्स स्क्वायर की जगह पे आप वैल्यू लिख दें। इसमें क्या है, समीशन एक्स स्क्वायर ये है 750 और 900 कितने हैं, हाँ जी 968 है, डिवाइड बाय एन से बाद कितनी वैल्यू है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11। हाँ जी टोटल वैल्यू 11 है, माइनस समीशन एक्स हाँ जी वैल्यू लिख दे चुप करके 2830, एन हाँ जी आपको पता है कि 11 है। हाँ जी, अब इनको हम डिवाइड करते हैं। तो स्टूडेंट मैंने डिवाइड किया तो मेरे पास आ रहा है 68
269.81 आ रहा है। लो जिसमें मैं यहां तक राउंड ऑफ करके लिख लेता हूं। इसके बाद 2830 तकसीम 11 करते हैं तो मेरे पास जवाब आ रहा है 257.27। चलो इतना लिख लेते हैं और इसके बाद इसके ऊपर स्क्वायर है तो अब हम इसका स्क्वायर भी लेते हैं, ये वैसे लिख देते हैं। तो स्टूडेंट्स मैंने इसका स्क्वायर लिया तो मेरे पास आ रहा है 66,187.8। चलो भी 8 5 यहां तक लिख देते हैं। अब हम करते हैं इन दोनों को माइनस। तो स्टूडेंट्स मैंने इन दोनों को माइनस किया तो 2081.97। लो जी हमने फाइंड कर लिया एस स्क्वायर। ऐसे ही करते होते ना वेरियंस, हाँ जी साथ ऐसे ही वेरियंस फाइंड। अब आगे सर जी स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत आसान है। आप सबसे पहले तो एस स्क्वायर की ये वैल्यू चुप करके वैल्यू लिखे 2081.97। हाँ जी इसके बाद सर जी आप स्क्वायर रूट ले लो जी, ले लिया सर जी, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, सर जी इसका स्क्वायर रूट बस ले और आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। लो जी मैंने स्क्वायर रूट लिया तो मेरे पास आ रहा है 45 मैं लिख देता हूँ 45.63 राउंड ऑफ करके मैंने लिख दिया है। अशारी के बाद 2 डिजिट है। लो जी सर ये आंसर आ गया। अरे बिल्कुल आपने क्वेश्चन सही करवाया है। अरे आपको इसका मतलब क्वेश्चन आने लग पड़े हैं। तो हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले। तो स्टूडेंट्स लास्ट वाला पार्ट ये मैंने आपके लिए सोल्व कर दिया है। ये मेरे पास रकम है, रेंज फाइंड करनी है तो ये फार्मूला, मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है 15.25 है, माइनस सबसे छोटी वैल्यू जो है वो 5.75 है, ये वाली दोनों को माइनस करना 9.5 आ जाएगा। रेंज का काम खत्म हो गया। अब आगे चलते हैं। आगे हमने क्या करना है, वेरिएंस फाइंड करना है। ओके हो गया। ये फार्मूला क्या करते होते हैं, हम टेबल बनाते हैं। हाँ जी तो टेबल में मैं एक्स और एक्स स्क्वायर लिखते हैं बस। एक्स हमारे पास ये वाली सारी वैल्यू होती है, लिख दी। एक्स स्क्वायर से मुराद होता है कि इनका सभी का स्क्वायर लेना है। मैंने सभी का स्क्वायर लिख दिया है, देख लेना। इसके बाद हमें इसका सम किया तो 97.4 है, ये समीशन एक्स है। इनका सम किया तो 1011.9058 ये आया। और ये क्या लिखते होते हैं, हाँ जी ये एक्स स्क्वायर का सम है तो हम लिखेंगे समीशन एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का सम कहते हैं इसे। हाँ जी फार्मूले में साथ वैल्यू पुट करें, समीशन एक्स स्क्वायर ये है, ये लिखी 1011.9058। एन से मुराद ये कितनी वैल्यू है 10 है, माइनस समीशन एक्स से मुराद 97.4 डिवाइड बाय एन है, एन से मुराद 10 है। इन दोनों को डिवाइड किया तो 101.1958 आया, माइनस इन दोनों को डिवाइड किया तो 9.74 आया। ऊपर स्क्वायर है, इसका स्क्वायर लिया तो 94.8676 आया, ये तो वैसे ही लिख दिया। इन दोनों को माइनस किया तो 6.3222222। लो जी स्टूडेंट्स आंसर आ गया हमारा। दो बस 2 दफे ही आता है, अरे ज्यादा दफा नहीं आता। अच्छा जी ये हमने वेरियंस फाइंड कर दिया। अब स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे फाइंड करते हैं, सिंपल इसका स्क्वायर रूट लेना है। हाँ जी हमने ये वैल्यू लिखी, इसका स्क्वायर रूट लिया। हाँ जी तो जब इसका स्क्वायर रूट लिया तो 2.51 आया। लो जी स्टैंडर्ड डेविएशन भी फाइंड हो गया। इतना सा काम है। हाँ अगर यहाँ पे आपने लिखना हुआ ना एस डी स्टैंडर्ड डेविएशन तो भी अच्छा है। हाँ जी अच्छा हो जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जी खत्म हो गया। आसान से क्वेश्चन थे। अगर हम चलते ना वो जो उसने बुक में फार्मूला दिया उस फार्मूले से करते तो क्वेश्चन काफी लेंथी हो जाने थे। ये जो डायरेक्ट फार्मूला है ना ये बड़ा प्यारा था, इससे इजी हो जाते हैं। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीनशॉट ले। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3, तो स्टेटमेंट इन अ डेटा, एक डेटा है जिसमें n इक्वल टू 5 दिया हुआ है, समीशन एक्स स्क्वायर की ये वैल्यू दी हुई है, समीशन एक्स की ये दी हुई है, फाइंड करना है वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। दो चीजें फाइंड करनी है, एक वेरिएंस फाइंड करना है और एक स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टूडेंट्स इस डेटा को देख के क्या लगता है क्या किया जाए, चुप करके आप वेरिएंस का फार्मूला लगाएं, उसमें ये वैल्यू पुट कर दें, सारी आंसर आ गया। ये क्वेश्चन तो क्वेश्चन नंबर 1 में उसे डालना चाहिए था क्योंकि ये सबसे आसान क्वेश्चन है। तो हम सोल्यूशन लिखते हैं। इसके बाद हम ये जो वैल्यू हमें दी हुई है क्या दिया, n इक्वल टू 5 दिया हुआ है और समीशन एक्स स्क्वायर
पहले हम एक्स स्क्वायर निकालते थे, उसका सम करते थे, मतलब टेबल बनाते थे, इतना कुछ करते थे। अब तो उसने समीशन एक्स के दे दिया 10,400। समीशन एक्स, पहले हम एक्स लिखते थे, समीशन एक्स फाइंड करते थे और फिर उसका आंसर लिखते थे। अब उसने दे दिया है कि समीशन एक्स जो है वो 50 है। ओके, ये हमें उसने दे दिया। तो अब हम क्या करेंगे, चुप करके अब वेरियंस फाइंड करना है। एस के से जाहिर करते हैं और फार्मूला लगा दें। समीशन एक्स स्क्वायर ओवर एन होता है माइनस समीशन एक्स ओवर एन होल का स्क्वायर। सारा कुछ दिया हुआ है, चुप करके बस वैल्यू लिखें। चुप करके से मुराद ये है कि आप आसानी से कर सकते हैं। हाँ जी, ये नहीं कि आप चुप करके लिखते ना। हाँ जी, 10,400 दिया हुआ ना समीशन एक्स स्क्वायर। हाँ जी, ये देखें, डिवाइड बाय एन, एन से मुराद है 5 है। हाँ जी, माइनस समीशन एक्स देखें दिया हुआ है 50 और एन कितना है, एन साजी 5 दिया है, इसका ऊपर स्क्वायर है। लो जिसको सोल्व करें आपका एस स्क्वायर आ जाएगा, मतलब वेरिएंस आ जाएगा। तो इन दोनों को करते हैं डिवाइड। तो स्टूडेंट्स इसको मैंने डिवाइड किया तो 20/80 आंसर है, 20/80 माइनस 50 तकसीम 5 किया तो 10 आया है और 10 का स्क्वायर आया है। इसके बाद में सिंपल क्या करें, 10 का स्क्वायर कितना होता है, अरे साजी 100 होता है। 20/80 में से 100 निकालें तो 1980 आ जाएगा। अरे ये किसकी सन पैदाइश है, 1980 किसकी होगी, अरे ये तो हमारे वालदैन की होगी, क्योंकि अभी हमारी उम्र यहाँ पे कितनी है, एस स्क्वायर आ जाएगा। लो जी हमने क्या फाइंड कर लिया है, वेरिएंस। अब स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करते हैं। तो मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स लिखता हूँ एस डी, एस स्टैंडर्ड डी से डेविएशन। तो क्या करेंगे, हाँ जी मैं लिख देता हूँ एस स्क्वायर है 1980, ये है हमारे पास एस स्क्वायर। लेकिन हमने क्या चाहिए, हमें सारी स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए। तो हम ऊपर स्क्वायर रूट लगाएंगे, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, एस आ जाएगा और ये हमारा सारी स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। तो हम स्क्वायर रूट के अंदर 1980 लिखेंगे तो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा, मतलब एस आ जाएगा 44.5। लो जी मैंने अशारी के बाद एक डिजिट लिख दिया, चाहे आप अशारी के बाद 2 लिखें कोई मसला नहीं। लो जी इतना इजी है ना, कितना इजी क्वेश्चन है। हाँ जी स्क्रीनशॉट ले फिर करें नेक्स्ट। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा ही इजी सा है। वेरिएंस हमें दिया हुआ 5, एन 7 दिया, समीशन एक्स के 280 दिया हुआ, फाइंड द वैल्यू समीशन एक्स, ये हमने फाइंड करना है। सोचा जाए क्या किया जाए, तो उसमें देखिए समीशन एक्स के दिया हुआ है, समीशन एक्स दिया हुआ है, स्टेटमेंट में एन की वैल्यू स्टेटमेंट में दी हुई है, तो इसका मतलब ये किस में आता है, ये सारा कुछ वेरिएंस के फार्मूला में आता है। तो हम वेरिएंस का फार्मूला लगा देते। वैसे भी यहाँ भी क्या है, वेरिएंस बराबर है 5 की, मतलब वेरिएंस निकाल के दिया हुआ है। तो यहाँ से भी आप थोड़ा सा दिमाग को इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आपके अंदर वाकई ही है। तो स्टूडेंट देखना वेरिएंस हमारे पास, वेरिएंस को एस स्क्वायर से जाहिर करते हैं, जो कि हमारे पास 5 दिया हुआ है। एन हमारे पास 7 है, समीशन एक्स स्क्वायर हमारे पास 280 है और समीशन एक्स जो है ये हमने फाइंड करना है। तो हम लगाते हैं फार्मूला, एस स्क्वायर इक्वल होता है समीशन एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस समीशन एक्स ओवर एन होगा फिर होता है। हाँ जी सर जी, आ जाओ जी आ जाओ, फिर हम सवाल करते हैं आगे। एस स्क्वायर कितना दिया हुआ है सर जी, 5 दिया हुआ है, समीशन एक्स स्क्वायर सर जी 280 है, डिवाइड बाय एन, एन कितने, अरे एन हमारे पास 7 दिया हुआ है, समीशन एक्स तो हमने फाइंड करना है, ये वैसे ही लिखेंगे, एन 7 दिया है, ऊपर स्क्वायर है। अब क्या किया जाए, हम सबसे पहले ये करेंगे कि हमारे पास 280 तकसीम 7 ये करते हैं, इसको डिवाइड करें तो 7 4 28 40 आ जाएगा, चाहे देख लेना यही आता है। तो हम ये करते हैं, ये दोनों का स्क्वायर जो है स्क्वायर अप्लाई कर देते हैं, समीशन एक्स स्क्वायर के ऊपर अलहदा से स्क्वायर और 7 के ऊपर अलहदा से स्क्वायर लगा देते हैं, क्योंकि दोनों का स्क्वायर है तो दोनों के ऊपर अलहदा अलहदा स्क्वायर लगा सकते हैं। हाँ जी सर जी, हमें ये फाइंड करना है, बाकी सारा कुछ आप दूसरी तरफ ले गए। हम 40 को इस तरफ लाते हैं, 5 है, जमा का 40 इस तरफ आएगा तो माइनस का 40 हो जाएगा और ये वाली वैल्यू वैसी की वैसी लिखते हैं, माइनस समीशन एक्स का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 होता है।
5 माइनस के 40 माइनस के 35 होते हैं। ये वाली वैल्यू हम वैसे ही लिख देते हैं। अरे सर जी कैसे लिखने हैं? अरे सुने वैसे जैसी ये लिखनी है वैसे ही उठा के लिख दे। ओके हो गया, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। हाँ जी, 49 डिवाइड हो रहा है, जब लेफ्ट साइड पे आएगा तब मल्टीप्लाई हो जाएगा। अरे क्या हो जाएगा? आप भी सारे कहेंगे साथी मल्टीप्लाई हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, डिवाइड है इस तरफ मल्टीप्लाई हो गया, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करते हैं। 35 मल्टीप्लाई में 49 किया तो जवाब आया 1715 आया। अरे कितना आया? 1715 आया। लो जी समीशन एक्स होल का स्क्वायर, इसको मैं लेफ्ट साइड पे लिखता हूँ। हाँ जी हाँ जी, और इसको मैं राइट साइड पे लिखता हूँ 1715 को। अरे सही लिखा। हाँ जी सर जी लिख सकते हैं। क्या हमने फाइंड कर दिया? नहीं सर जी, क्यों नहीं फाइंड किया? क्योंकि हमें समीशन एक्स चाहिए, ऊपर स्क्वायर नहीं चाहिए। तो स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट बाई साहब को लाना पड़ेगा, जो इसको फिनिश करके रख देगा तो समीशन एक्स आ जाएगा। हाँ जी, अब इसका भी स्क्वायर रूट ले लो, जिसमें इसका मैंने स्क्वायर रूट लिया तो मेरे पास 41.41 आ रहा है। लो जी राउंड ऑफ करके लिख दिया, हमारा आंसर आ गया। समीशन एक्स फाइंड करना था। लो जी हमने फाइंड कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा हो गया। अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट वाला क्वेश्चन। तो इसकी स्टेटमेंट द फॉलोइंग आर द मार्क्स ऑफ टू स्टूडेंट ए एंड बी। कहता दो स्टूडेंट है ए और बी, उनके दर्जन मार्क्स है। स्टूडेंट ए के ये वाले मार्क्स है, स्टूडेंट बी के ये वाले मार्क्स है, नंबर है। इन 5 टेस्ट ऑफ मैथ, मैथ के ना 5 टेस्टों के ये नंबर है। मैथ का पहला टेस्ट हुआ है तो स्टूडेंट ए ने 23 नंबर लिए, फिर उसने 24 नंबर लिए एंड सो ऑन। बी का टेस्ट हुआ, इसने 45 नंबर लिए। अरे ये ज्यादा पढ़ने वाला है। ये बी से क्या बनता है बाबर, ए से क्या बनता है? अरे अरसलान क्या बनता है बाबर, इसका मतलब आगे जा रहा है। फिर 35 42 एंड सो ऑन। अच्छा हमने करना क्या है? अरे छोड़े सर जी, अब ये बताएं कि करना क्या। अरे करना हमने ये कैलकुलेट मीन, एक मीन फाइंड करना है, वेरियंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, वही 3 बातें फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स हम करेंगे ये, स्टूडेंट ए के ये वाले जो नंबर है इसका हमने मीन, वेरियंस, स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। इसी तरह से स्टूडेंट बी के ये जो नंबर है इनका भी हमने मीन, वेरियंस और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। ठीक है, पहले हम स्टूडेंट ए का फाइंड कर ले। हाँ जी, सबसे पहले तो मीन फाइंड करेंगे। मीन को एक्स बार से जाहिर किया जाता है, ये आपको पता ही है। मीन कैसे फाइंड करते हैं? तो ये जो जितने भी नंबर दिए गए होते हैं ना, इनको जमा करें। हाँ जी, और डिवाइड कर दें जितने ये नंबर है। तो हम इनको जमा करते हैं। ये 23 है। हाँ जी, 23 जमा 24 जमा 30 जमा 45 जमा 48, इन सभी को जमा करना है, डिवाइड बाय जितने ये नंबर है 1 2 3 4 5, 5 नंबर है। लोग इस तरह से मीन फाइंड करते हैं। लेकिन क्योंकि हमने स्टूडेंट ए का मीन फाइंड करना है, फिर बी का फाइंड करना है, तो कैसे पता चलेगा ये जो मीन है ए का है या बी का? तो हम ये करेंगे, ये एक्स के नीचे ना, एक्स के नीचे करके ए लिख देंगे। तो अब इसका मतलब ये होगा ये स्टूडेंट ए जो है उसका मीन फाइंड कर रहे हैं, और जब बी का करना हुआ तो नीचे बी लिख देंगे। चलो अब हम इनको जमा करते हैं। तो मैंने इनको जमा किया तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो 170 है, और डिवाइड बाय कितने है? डिवाइड बाय ये वाला 5 है। 170 को डिवाइड करेंगे 5 के साथ, 5 के साथ, जवाब आ रहा है 34। लो जी स्टूडेंट हमने क्या फाइंड कर लिया? मीन फाइंड कर लिया है, और स्टूडेंट ए का ओके हो गया। अब हम वेरियंस फाइंड करें। मैं स्टूडेंट ये कहता हूँ कि स्टूडेंट बी का भी ना मैं मीन फाइंड करूँ, लगे हाथ में फाइंड कर लूँ। तो यहाँ पे मैं ये लिखता हूँ, एक्स बार से मीन को जाहिर किया जाता है, और नीचे लिखूंगा बी, क्योंकि हम बी का मीन फाइंड करना है। तो मीन फाइंड कैसे करेंगे? ये मैं अगर आपसे पूछूं, आप कहेंगे था जी बी वाले नंबरों को जमा कर दे सभी को। हाँ जी स्टूडेंट, लो जी मैंने सभी बी वालों को जमा की शक्ल में लिख दिया, और डिवाइड क्या करूं? सभी जितने ये नंबर है, नंबर 5 है। हाँ जी, तो इनको हम जमा करते हैं। तो जमा किया स्टूडेंट्स तो मेरे पास आंसर आया 205, और डिवाइड बाय मैंने कितने हैं? 5 है। तो 205 डिवाइड बाय 5 तो कितना आ रहा है?
41 आ रहा है, 41 आ रहा है। लो जी हमने मीन फाइंड कर लिया। किसका मीन? ए का भी फाइंड कर लिया, बी का भी फाइंड कर लिया। ओके है, ये स्टूडेंट्स आपने याद रखना इसका मीन कितना है, इसका मीन कितना है, ये मैं यहाँ पे अलहदा करके लिख देता हूँ। ओके है, लो जी मैं ये अलहदा से करके लिख दिया, ये बाद में हमारे काम आना है। अब हम फाइंड करते हैं वेरियंस, तो इसको मैं रेज करूं। तो स्टूडेंट वेरियंस फाइंड करना है तो सबसे पहली बात वही मैं कहूंगा कि आपके जहन में फार्मूला आना चाहिए। ऐसे स्क्वायर से जाहिर करते हैं, फार्मूला होता है समीशन एक्स स्क्वायर ओवर एन होता है माइनस समीशन एक्स। सर ये हमें पता है, ये हमने पूरी एक्सरसाइज में ये फार्मूला लगाया। अरे क्या बात है, अब आपको ये भी पता है एक्स स्क्वायर से जाहिर करते हैं, लेकिन हम चूंकि स्टूडेंट ए का वेरियंस फाइंड करने लगे तो हमने नीचे छोटा सा करके ए लिख दिया। ओके हो गया, ताकि पता चले वेरियंस ए का फाइंड कर रहे हैं ना कि बी का। तो हमें इसका मतलब एक्स चाहिए और एक्स स्क्वायर चाहिए। तो स्टूडेंट एक्स मेरे पास क्या है, स्टूडेंट ए के जो नंबर है ये ए है, और जब ये एक्स है तो एक्स स्क्वायर कैसे आता है आपको पता है, इन सभी का स्क्वायर लेना। 23 का स्क्वायर 529, 24 का स्क्वायर 574, 30 का 900 एंड सो ऑन। ओके हो गया। ओके अब हम इनको करते होते हैं सम। लो जी इसको आप सम करेंगे तो हम लिखेंगे समीशन, सम को कहते हैं, और एक्स की वैल्यू को सम करें तो एक्स, समीशन एक्स आएगा 170। इनको जमा किया, इनको जमा करेंगे तो समीशन लिखेंगे, और ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू का सम किया ना तो 6334 आया। ओके हो गया। अब जरा फार्मूले में आप वैल्यू पुट करें, समीशन एक्स स्क्वायर क्या है, 6334 है। हाँ जी सर जी, एन क्या है, एन से मुराद ये होता है कितने नंबर है, 1 2 3 4 5, 5 नंबर है, माइनस समीशन एक्स से मुराद है 170 जो कि हमने फाइंड किया हुआ है, एन से मुराद 5 है। ओके इनका स्क्वायर लेंगे, अब इसको भी डिवाइड करते हैं और इसको भी डिवाइड करते हैं। तो 6334 है डिवाइड बाय 5 किया तो 112.66 आया, माइनस 170 को 5 पे तकसीम करते हैं तो 34 आ रहा है। कितना? 34 है। चूंकि इसका स्क्वायर है तो 34 का भी स्क्वायर आएगा, और 34 का स्क्वायर क्या होता है जरा बताना। सर जी ये आप कैलकुलेटर से स्क्वायर ले, 34 का स्क्वायर स्टूडेंट्स मैंने लिया तो 1156 है। हेलो 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 हेलो, क्या सोच रहे हैं? अरे क्या सोच रहे हैं, सोचना नहीं है, फोकस यहाँ पे करना है, सोचना नहीं है। इसको हम अब तकसीम करते हैं तो 1266.8 माइनस 1156 किया तो 110.8 आया। ये हमारा क्या है, ये स्टूडेंट हमारा वेरियंस है ए का। ओके अब वेरियंस हमने फाइंड कर लिया स्टूडेंट ए का, तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी फाइंड कर ले। हाँ जी, तो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए क्या होता है आपको पता ही है, सब ये स्क्वायर खत्म करना है। तो चलो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ये स्टूडेंट मैंने वैल्यू लिख ली। स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लगाते हैं, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल तो एस ए आ जाएगा, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। 110 का स्क्वायर रूट लेते हैं तो उसमें स्क्वायर रूट लिया तो मेरे पास आंसर है 10.53। मैंने राउंड ऑफ करके लिख दिया। लो जी ए का हमने वेरियंस भी फाइंड कर लिया, ए का ही हमने स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड कर लिया। अब इसी तरह से हम बी का भी फाइंड करते हैं, वेरियंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। आ जाओ तो स्टूडेंट्स अब स्टूडेंट बी का हम वेरियंस और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले टेबल बनाएंगे, एक्स लिखा, एक्स से मुराद ये वाली जो स्टूडेंट बी की वैल्यू है 4535 वाली, और एक्स स्क्वायर हमने फाइंड करना है तो इन सभी का स्क्वायर लेंगे। हाँ जी ये हमने स्क्वायर भी ले लिया। हाँ जी अब इनको जमा करना है तो 205 आएगा समीशन एक्स, इनको जमा करना है 8463 आएगा समीशन एक्स स्क्वायर। ओके ये हमने फार्मूला लिखा किसका भला, वेरियंस का। अब यहाँ पे हम कैपिटल बी नीचे लिखेंगे ताकि पता चले कि ये जो वेरियंस है ये बी स्टूडेंट का फाइंड हो रहा है। तो समीशन एक्स स्क्वायर हमने फाइंड किया 8463 डिवाइड बाय एन से मुराद होता है कितने, ये नंबर है ये 5 है, माइनस समीशन एक्स से मुराद 205 है डिवाइड बाय ये भी 5 है। हाँ जी डिवाइड बाय एन है ना, ये भी 5 है।
तो इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर आएगा। इन दोनों को डिवाइड किया 1692.6 माइनस इन दोनों को डिवाइड किया 41 स्क्वायर, ये वैसे ही माइनस 41 का स्क्वायर 1681। हेलो हेलो 1681, इन दोनों को माइनस किया तो 11.6 है। ये हमारे पास क्या आया है सर जी, ये हमारा वेरिएंस आया है। अच्छा जी, अब सर जी आपने स्टैंडर्ड डेविएशन रह गया तो सर जी अब स्क्वायर रूट ले ले। लो जी मैंने ऊपर स्क्वायर रूट लिख दिया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है तो हमारे पास अकेला एस रह जाएगा और एस को स्टैंडर्ड डेविएशन से ही जाहिर किया जाता है। तो स्क्वायर रूट लेना 3.41 आएगा। लो जी हमने, ये हमारा वेरिएंस है और ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है। ओके, ये मैंने वेरिएंस ए का लिखा हुआ है। अब मैं स्टूडेंट्स वेरिएंस बी, वेरिएंस नहीं स्टैंडर्ड डेविएशन, अब मैं स्टैंडर्ड डेविएशन बी का लिख लेता हूँ एस बी। तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन एस से जाहिर करते हैं। हाँ जी 3 कितना आया 41 आया है। और ये जो वेरिएंस नहीं है ये हमारा पास ये भी स्टैंडर्ड डेविएशन है जो कि स्टूडेंट एक है। सर जी ये क्यों लिखा? हाँ जी अभी सवाल खत्म नहीं हुआ, यहाँ तक तो खत्म हो गया, इसके क्वेश्चन नंबर 5 के 2 पार्ट और हैं इसलिए मैंने ये लिखा है। आगे वो करते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले। तो स्टूडेंट्स ये वाले 2 पार्ट हैं। पहले पार्ट में उसने ये कहा, ये क्वेश्चन नंबर 5 का ही है पार्ट, ये कि हु इज बेटर, कौन सा बेहतर है बेस बुनियाद पर ऑन एवरेज, एवरेज के लिहाज से, एवरेज के लिहाज से कौन सा स्टूडेंट बेहतर है। अरे किन की बात कर रहा है? वो इन दोनों की बात कर रहा है, ए और बी स्टूडेंट की बात कर रहा है कि ये इन दोनों में से एवरेज के लिहाज से, एवरेज के लिहाज से कौन सा बेहतर है। सभी कैसे पता चलेगा? अरे एवरेज का नहीं पता, मैंने आपको बताया हुआ है मीन को एवरेज ही कहते हैं, एवरेज को मीन कहते हैं, मीन को एवरेज कहते हैं, एवरेज को मीन कहते हैं, मतलब दोनों बातें एक ही है। तो हम ये देखेंगे मीन जो है, मीन किसका अच्छा है, इसीलिए मैंने ये लिखा हुआ है साइड पे, मीन ए का भी लिखा हुआ है, मीन बी का भी लिखा हुआ है, मीन से मुराद है एवरेज। तो इसका मतलब जो मीन ए का, ए स्टूडेंट का मीन 34 आया, एवरेज 34 है। मीन बी जो है, जो एवरेज बी की है वो 41 है। तो कौन सा बेहतर है? ज्यादा एवरेज किसकी है? बी की ज्यादा है। तो इसका मतलब जो स्टूडेंट बी है उसकी एवरेज बेहतर है ए से। तो हम ये लिखेंगे स्टूडेंट बी इज बेटर ऑन एवरेज। लो जी स्टूडेंट मैंने लिख दिया है कि स्टूडेंट बी, जो स्टूडेंट बी है इज बेटर ऑन एवरेज। यही मैंने स्टेटमेंट ऊपर वाली लिख दिया कि जो स्टूडेंट बी है ना वो ज्यादा, उसकी एवरेज ज्यादा अच्छी है। हाँ जी, अब दूसरा पार्ट देखें, विच स्टूडेंट इज मोर कंसिस्टेंट, कौन सा स्टूडेंट ज्यादा मुश्किल मजाज है, मुस्तहिकम है इन हिज परफॉर्मेंस, अपनी कारकर्दगी में। कि जो स्टूडेंट ए और बी इन दोनों में से कौन सा ज्यादा कंसिस्टेंट है, मुश्किल मजाज है। सर ये कंसिस्टेंट क्या होता है आ जाओ बताता हूँ। तो एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ। एक टेस्ट होगा मैथ का, उसके जो टोटल नंबर है ना वो 10 है। कितने हैं टोटल नंबर स्टूडेंट्स? 10 है। अब 10 में से स्टूडेंट ए ने कितने नंबर लिए? जो स्टूडेंट ए है ना उसने 3 टेस्ट लिए। अब 3 में से देखना वो क्या, पहला टेस्ट हुआ उसने नंबर ही 2 लिए, अरे क्या थोड़े नंबर लिए। दूसरा टेस्ट हुआ उसने 8 नंबर ले लिया, अरे क्या बात है। तीसरा टेस्ट हुआ उसने फिर से 3 नंबर ले लिए जी। अब इसी तरह से एक स्टूडेंट बी है, जो स्टूडेंट बी है ना उसका भी टेस्ट हुआ है, उसके भी टोटल नंबर 10 है। अब उसके नंबर कितने कितने हैं? उसके भी 3 टेस्ट हुए। पहले टेस्ट में उसने जी 8 नंबर लिए, दूसरे में उसने 7 लिए, तीसरे में उसने 9 नंबर लिए। अब देखना कंसिस्टेंट ज्यादा क्या मतलब? कंसिस्टेंट का मतलब यह है कि 10 में से 10 नंबर के करीब करीब किसके नंबर है। अब 10 में से देखना इसके 8 आए, ये करीब है, 7 भी तकरीबन करीब है, 9 भी तकरीबन करीब है, मतलब करीब करीब नंबर है। कभी वो 8 लेता है, कभी 9 लेता है, कभी 7 लेता है, करीब है ना। और ये जो ए है इसने देखो 2, 10 में से 2, बहुत कम नंबर लिए 2, फिर 8, फिर बहुत ज्यादा करीब चला गया, फिर 3, फिर बहुत कम चला गया। कंसिस्टेंट का मतलब यह है वो अपने गोल के आगे पीछे रहे, जो उसके नंबर है ना 10 उसके तकरीबन करीब करीब रहे। ये जो बी है ना ये तकरीबन करीब करीब रहता है, ये तकरीबन करीब करीब ही रहता है। तो इसलिए बी जो है वो ज्यादा कंसिस्टेंट है।
पता चल गया कंसिस्टेंट का? हाँ जी, ये होता है कंसिस्टेंट। तो अब हम ये देखेंगे ए और बी में ज्यादा कंसिस्टेंट कौन सा है। ये 50 नंबर है टोटल। अब 50 में से ये स्टूडेंट ए कभी 23 लेता है, कभी 24 लेता है, कभी 30 लेता है, कभी 45 और कभी 48। ये बी जो है ये देखिए कभी 45 लेता है, अरे 50 के करीब, 35, अरे क्या बात है, 42, अरे क्या बात है, 40, 45 है। मतलब ये देखे ये बी जो है ये ज्यादा कंसिस्टेंट लग रहा है। इसका मतलब बी जो है वो ज्यादा कंसिस्टेंट है। हम यहाँ पे फिर ये लिख सकते हैं भला क्या कि जो स्टूडेंट बी है इज मोर कंसिस्टेंट इन हिज परफॉर्मेंस, ये बात आप लिख सकते हैं। इसका एक और तरीका भी है। दूसरा तरीका क्या है कि आपने जो स्टैंडर्ड डेविएशन, ये जो हमने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाली है, इसकी मदद से हम फाइंड कर सकते हैं, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। अब स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन होता है कि डेटा की फैलावट देखनी है, डेटा कितना फैला हुआ है। अगर स्टूडेंट्स डेटा कम फैला हो ना, तो हमारे पास इसका मतलब डेटा जो है वो करीब करीब है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 10 नंबर है, 10 में से कम कौन सा फैला है? ये कम फैला है। 8, 7, 9 ये 10 के तकरीबन करीब है, ये कम फैला है। जो कम फैला हो ना वो ज्यादा कंसिस्टेंट होता है। अरे क्या बात है, स्टैंडर्ड डेविएशन में जो डेटा हमारे पास कम फैला, देखना हमारे पास डेटा कौन सा कम फैला है, ये 3 है, ये 10 इशारिया है, तो कम किसके नंबर है? ये 3, ये हमारे पास कम फैला है। अरे कम देखना, ज्यादा नहीं देखना। अब हाँ जी, तो कम कौन सा? 3.41, मतलब स्टूडेंट बी ये कम फैला हुआ है, ये एवरेज के लिहाज से कम फैला है। तो जो कम फैला होगा वो उसकी हमारे पास कोसिस्टेंट में बेहतर है। तो हम लिखेंगे फिर बी जो है वो कम फैला हुआ है, तो स्टूडेंट बी इज मोर कंसिस्टेंट इन हिज परफॉर्मेंस। ओके हो गया। और जो ए स्टूडेंट्स है वो देखे 10 में से वो ज्यादा फैला हुआ है, कभी 2 है, कभी 8 है, कभी 3 है, वो ज्यादा फैला हुआ है। तो स्टूडेंट जो बी है वो ज्यादा कंसिस्टेंट है। याद रहेगा। अगर नहीं है तो थोड़ा सा वीडियो को पीछे करना, दोबारा से सुन लेना, आपको क्लियर हो जाएगा। अगर फिर भी ना क्लियर हुआ तो मुझे कमेंट करना, मैं आपको जवाब दूंगा। तो आज के लिए इतना ही काफी है। दुआओं में फिर स्टूडेंट्स याद रखना। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।